हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का कट ऑफ का थोड़ा सा अलग तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस पूरा का पूरा डिटेल में होगा और काफ़ी थोड़ा सा अलग तरीके से ये एनालिसिस किया जाना है इस वीडियो में। ऐसा एनालिसिस आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई दूसरा मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड हूँ और इसमें थोड़ा सा अपन आरबी का कट ऑफ जो था ना उसका भी एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। नॉर्मलाइजेशन जो अपना एसएससी सीजीएल 2024 में होने की उम्मीद है वो कितना है, 18 जनवरी में आप 5 से 6 नंबर बढ़ा लीजिएगा और 20 जनवरी में 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बन रहा है उस हिसाब से। अगर रॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो 18 जनवरी में 2 क्वेश्चन रॉन्ग है और 20 जनवरी में 0 क्वेश्चन रॉन्ग है, यानी कि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। और जो 2 क्वेश्चन रॉन्ग है उसमें से अगर आपने उसको सही किया है, ठीक है, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आपने उसको गलत किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन की बोल रहा हूँ मैं, और आपने उसको किया ही नहीं है यानी कि अनअटेम्प्टेड है वो क्वेश्चन, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर इस तरह से 2 क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए कि आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने जो मार्क्स हैं। जैसे मान के चलिए आपके 306 मार्क्स हैं। एक सेकेंड, मान के चलिए आपके 306 मार्क्स हैं तो आप उसमें जो है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा लीजिएगा। जैसे आपके 18 जनवरी की शिफ्ट है तो आप उसमें 5 नंबर पहले बढ़ा लीजिएगा और थोड़े से नंबर जो आपके क्वेश्चन के थ्रू बन रहे हैं उसको भी आप बढ़ा लीजिएगा अपने जो आपके नंबर आए हैं उसमें। ठीक है, और जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है तो 20 जनवरी वाले शिफ्ट वाले बोल रहे थे कि 20 जनवरी की शिफ्ट में कोई नंबर नहीं बढ़ रहा है और 18 जनवरी वालों की शिफ्ट में सारे के सारे नंबर बढ़ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के भी और इस तरीके के। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। यही मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। अब बहुत से लोग कैंडिडेट जो है पैनिक कर रहे थे और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों का। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आगे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अपन। तो ये अपनी आरबी का कट ऑफ गई थी 2023। आरबी ने जो कट ऑफ बताई थी ना 2023 में, आरबी यूट्यूब चैनल जो है शुभम सर का, उन्होंने 2023 में कितनी कट ऑफ बताई थी, 2400 और 2800 के लिए 306 मार्क्स, यूआर के लिए, ओबीसी के 304, ईडब्ल्यूएस के 304, एससी के 285 और एसटी के 274। इसी तरह 46 और 42 का भी आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है ये 314 मार्क्स यूआर में बताए गए थे। अब एक्चुअल कट ऑफ कितनी गई थी वो भी आप देख लीजिए। 303 मार्क्स गई थी एक्चुअल कट ऑफ, जो सबसे लोएस्ट है। ये D59 है जिस सबसे कम कट ऑफ गई थी इसकी। ये अपना टीए की कट ऑफ है ये। तो और टीए में एक सीबीआईसी है जो इनडायरेक्ट टैक्स का रहता है, वो ये इसी का ही है, इनडायरेक्ट टैक्स वाला। और डायरेक्ट टैक्स में जो टीए होता है उसके 306 नंबर गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो 306 से अगर आप देखें तो 306 जो टीबी जो इनकम टैक्स वाला टीए होता है उसकी 306 नंबर ही लिखी हुई है जो उन्होंने कट ऑफ बताई थी। और ये 303 मार्क्स जो है वो टीए जीएसटी वाली है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब करीब उनके कट ऑफ से थोड़ा सा मतलब नंबर कम ही गए हैं, क्योंकि पीएसए की वैकेंसी नहीं थी सीजीएल 2023 में इसके लिए। और आप जैसे ओबीसी का भी देख लेते हैं तो ओबीसी का 301 मार्क है, उन्होंने 304 बताए थे। वो तो सारी की सारी कट ऑफ उसी तरह से डिसाइड होती है, यूआर की एक बार कट ऑफ आ जाए तो उस हिसाब से सारी की सारी कट ऑफ डिसाइड हो जाती है। 4600 ग्रेड पे में अगर अपन एनालिसिस देखें तो 4600 ग्रेड पे में उन्होंने 314 मार्क्स बताया था, लेकिन गया कितना था, 310 मार्क्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर 310 मार्क्स गया था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इधर भी आपका 3 नंबर कम हो रहा है और इधर भी आपका 4 नंबर कम इधर भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। क्यों घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देखिए आप इसको पढ़िए। एक सेकंड, हाँ इसको पढ़िए आप, क्या लिखा है। 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग, वो जो सीजीएल 2023 वाला जो था ना उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ठीक है, और फिर भी कट ऑफ कितनी गई है आप खुद ही देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें, आप खुद ही देख सकते हैं कट ऑफ फिर भी कम गई है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा कि 2 से 3 नंबर रॉन्ग हैं उसमें और इस तरीके से। तो मतलब इस तरीके की कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी कम जो चीज़ हैं उनमें जो है लाई करते हैं, काफ़ी कम उसमें अंतर पड़ता है उस चीज़ में। 2022 में देख लेते हैं, आरबीआई जो यूट्यूब चैनल ने कट ऑफ बताई थी तो वो 306 मार्क्स थी 4800 4200 की, और यूआर में 278 मार्क्स बताई थी, लेकिन गई उससे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी।
तो आप देख सकते हैं कि 306 मार्क्स बताई थी और कितनी गई है, 291 मार्क्स कट ऑफ गई है। ठीक है, ये अपने एक सेकंड, 278 मार्क्स बताई थी 2400 ग्रेड पे की और 291 कट ऑफ गई है। ये है अपनी पीएसए की। ठीक है, क्योंकि पीएसए में पिछली बार काफी ज्यादा वैकेंसी थी। अब इसमें इतना अंतर क्यों आया है, कितना अंतर आया है आप खुद ही देख सकते हैं, 13 नंबर का अंतर आया है। तो ये इतना अंतर क्यों आया है ये, क्योंकि एक तो ये पिछले मतलब सबसे पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम आया था ये। क्यों जो है न्यू न्यू जो पैटर्न का जो एग्जाम रहता है वो पहली बार आया था, और कुछ कुछ उनकी तरफ से भी गलती हुई थी जो उन्होंने यूट्यूब चैनल पे अपनी बताए हुए हैं, तो कट ऑफ ज्यादा ही गई है इससे। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि कट ऑफ का जो है कैसे काम करता है और न्यू पैटर्न पर खास तौर पर कैसे काम करती हैं चीजें। और 4600 ग्रेड पे की भी आप देख सकते हैं कि 4600 ग्रेड पे में ये अपना जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो उसकी 322 मार्क्स कट ऑफ गई है, जो कि उन्होंने 306 मार्क्स बताई थी ना, तो 322 मार्क्स गई है ये जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो ये भी मतलब काफी ज्यादा इसमें अंतर देखने को मिला है। अब 2024 में कितनी कट ऑफ बताई है उन्होंने, सीजीएल 2024 की कट ऑफ जो बताई है उन्होंने 323 मार्क्स, 305 मार्क्स एससी के, एसटी के 299, ओबीसी के 319 और ईडब्ल्यूएस के 320। लेकिन ये वाली मार्क्स में आप कुछ नंबर ऐड कर लीजिएगा, तो 20 जनवरी के हिसाब से आप मार्क्स मान के चलिए जो भी है, तो आप देख सकते हैं कि 20 जनवरी में उन्होंने कितनी कितनी कट ऑफ बताई गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो कट ऑफ इसके आसपास रहने की उम्मीद ज़्यादा है। एक सेकंड, इसके आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, जो अभी आपकी जो कट ऑफ जाएगी तो वो इसके आसपास रहने की उम्मीद ज़्यादा है, ये 18 जनवरी वाली जो शिफ्ट है ना उसके हिसाब से। लेकिन और भी अपना एनालिसिस करेंगे उस चीज़ का कि इतनी कट ऑफ तो जा ही सकती है, ये मतलब मैक्सिमम मार्क है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर कम गई, इधर कम गई, इधर बहुत ज़्यादा गई। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कट ऑफ बता दी वैसे ही जाएगी। कट ऑफ में कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी मैंने कुछ डिसाइड किए हैं, वो भी मैंने मतलब देखे हैं। काफ़ी 1-2 दिन का टाइम लग चुका है इस चीज़ों में, तो मैंने भी कुछ अपनी तरफ से निकाला है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कट ऑफ की जो मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं आपकी, जो मतलब जो लोग बोल रहे हैं ना कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो मतलब इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं मेरे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो फिर वो लोग मतलब होप छोड़ के बैठ गए हैं बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो। सीपीटी पोस्ट में देख लीजिए आप, सबसे पहले सीपीटी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो लिखी हुई हैं वो सारी की सारी सीपीटी पोस्ट हैं। इसमें जो जीएसटी इंस्पेक्टर है ये वाली, और एएसओ, सीएसएस और एमईए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो जो अदर पोस्ट रहती हैं उसमें ही जाएगा। और डीएसटी की पोस्ट भी आप देख सकते हैं, टीए जो सीबीआईसी और सीबीडीटी होती है वो अपनी डीएसटी की पोस्ट होती है। और जो अपना पोस्टल असिस्टेंट पीए की होती है ना, वो अपनी सीपीटी की पोस्ट होती है। इसमें सीपीटी के हायर स्टैंडर्ड जो रहते हैं उसके हिसाब से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे सीपीटी की जो पोस्ट है उसकी क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। यूआर में 27 नंबर और ईडब्ल्यूएस में 24 मार्क्स, एससी एसटी में 21 मार्क्स हैं। और ये कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा 18 तारीख वालों की में, करीब करीब 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं इसमें। 18 तारीख वालों में 2 या 3 मार्क्स आप मान के चलिए, इतने बढ़ सकते हैं 18 तारीख वालों की में। ठीक है, और 20 तारीख वालों की में कोई भी नेगेटिव नहीं होने की उम्मीद है। ठीक है, जहां तक पता चला है वहां तक कोई भी नेगेटिव नहीं होगा 20 तारीख वालों की शिफ्ट में। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे जो भी परसेंटेज एरर जो अलाउ है इसमें, कैटेगरी वाइज जो भी लिखा है डेटा डीईएसटी का, हाँ ये अपना सीपीटी का जो कंप्यूटर में जो रहता है ना, कंप्यूटर में पासिंग मार्क्स, तो वो लिखे हुए हैं इधर। जैसे कि यूआर में 30% है तो अपना ये 18 मार्क्स हो जाएंगे, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अपने 15 मार्क्स हो जाएंगे, और अदर कैटेगरी में 12 मार्क्स हो जाएंगे अपने। ये तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। ठीक है, अगर इससे कम है तो फिर आपका जो है आप कंप्यूटर की रेस से बाहर हो, आप मतलब सीजीएल की रेस से ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं कि सी डीईएसटी का जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर अलाउ है वो। तो बात करने वाले हैं जो कि आपके कितने कम से कम नंबर आए हैं तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि रॉन्ग क्वेश्चन है, तो रॉन्ग क्वेश्चन
आपने देखा कि 2 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, उससे इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि 80% लोगों ने करीब-करीब उसको सही मार्क किया है। कुछ-कुछ क्वेश्चन हैं जिसके नंबर बढ़ेंगे और लोगों ने भी उसको सही मार्क किया है उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो उसमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और टाइपिंग एरर की अपन बात कर लेते हैं तो टाइपिंग एरर में मान के चलिए लोगों का कुछ 18 जनवरी वालों का फिर दोबारा से जो एग्जाम कराया गया था, तो उस वजह से भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ-कुछ जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सारे कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएँ, कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे, इधर भी डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है? नॉन सीपीटी या कंप्यूटर में भी लोग आज फेल होंगे क्योंकि कंप्यूटर भी इस बार का काफ़ी हार्ड आया था। हालाँकि वो बात अलग है कि 2 से 3 मार्क्स का नॉर्मलाइज़ेशन होगा 18 वाली शिफ्ट में, लेकिन फिर भी इधर भी आपका कंप्यूटर में लोग जो है कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे इस वजह से भी। और ये मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा इस चीज़ का वो लग रहा है क्योंकि जितनी भी कट ऑफ बताई जा रही हैं आजकल जितनी भी कट ऑफ बताई, चाहे वो आरबीआई वाले सर ने बताई हो, चाहे वो किसी भी कट ऑफ बताई जा रही हो ना, वो सारा का सारा रैंक मित्रा या लर्निंग एरा वाला जो प्लेटफ़ॉर्म है उधर से ही बताई जा रही हैं। लेकिन उसके डेटा में मुझे लगता है कुछ ऐसा हो सकता है कि माल फंक्शन उसके डेटा में हुआ हो कुछ ना कुछ। जैसे मान के चलिए किसी बंदे ने 4-5 बार रैंक देख लिया आंसर की डाल के, तो हो सकता है कि वो 4-5 बार उसको काउंट कर रहा हो, एक ही कैंडिडेट को 4 से 5 बार काउंट कर रहा हो। अगर मैंने मैंने मतलब मान के चलिए 3 से 4 बार अपना जो रोल नंबर है या फिर जो आंसर की है वो सर्च कर ले, तो वो हो सकता है कि वो 3 से 4 बार उस चीज़ को काउंट कर ले। लेकिन ये मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं आपको जहाँ तक बता दूँ तो मतलब मेरे जानकारी में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, तो मतलब वो लोगों के 300 के आस-पास ही या 300 से कम नंबर ही आए हैं। आप सोच सकते हैं कि मेरे ऑफिस में करीब-करीब 400 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने इस सीजीएल के एग्जाम को दिया, लेकिन उनमें से करीब मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कम से कम नहीं तो 5 ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्जाम में अभी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं वो लोग। तो आप मतलब सोच सकते हैं। और ये तो मेरे ऑफिस की बात हो गई। जहाँ तक मेरे दोस्त हैं तो मेरे दोस्त दिल्ली में भी हैं और मेरे दोस्त मतलब यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग-अलग जगह पर जैसे कोई उड़ीसा हो गया, तो अलग-अलग जगहों पर मैंने पूछा है, तो वो भी सारी चीज़ें ऐसे ही बता रहे हैं कि मतलब ज़्यादा उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। 300 के आस-पास या 300 से कम ही उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर इतने सारे कैंडिडेट कहाँ से आ गए? आप खुद ही सोच के बताइए मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा सही हो सकता है मतलब गलत भी हो सकता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ तक आप समझ सकते हैं और बाकी का तो फिर बाद में जब कट ऑफ आएगी तभी पता चलेगा। रिपीटर्स अगर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को नहीं भरते हैं या फिर उनको अभी मतलब 2400 में ही है, उनको लग रहा है कि उनको मतलब नहीं मिल पाएगी, तो फिर वो हो सकता है कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरें या फिर अभी 4600 ग्रेड पेपर हैं वो और उनको लग रहा है कि अगर मतलब उनको नहीं मिल पाएगी जो पोस्ट है वो, तो हो सकता है कि वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है? एज का फैक्टर तो रहता ही है कि एज अगर उसकी ज़्यादा हो गई कैंडिडेट की, तो वो फिर खुद ही मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन जो रैंक मित्रा का डाटा है उसमें तो वो रहेगा उसमें, लेकिन जो एज का जो फैक्टर एसएससी की तरफ से रहेगा ना, तो उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसको वो जो है सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो इस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट छट सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है? और मेडिकल क्वालिफिकेशन का फैक्टर तो रहता ही है क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं तो उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि मतलब हमारी किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी उनका रिलेटिव सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है उस जो क्रूशियल डेट का है उससे या फिर 1-2 दिन बाद का है, तो वो सारे के सारे कैंडिडेट छटेंगे। तो वो अपनी पोस्ट प्रेफ़रेंस नहीं डालेंगे उस चीज़ में, ठीक है? या फिर मतलब नहीं डालेंगे जिसकी ज़्यादा उम्मीद है इस चीज़ की। कि मान के चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो उनका कोटा है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ में और उनके मार्क्स भी उस हिसाब से नहीं है कि मतलब सीपीटी उनकी कंप्यूटर की उनकी कोई कट ऑफ क्लियर हुई नहीं। जैसे मान के चलिए पीएसए है तो पीएसए में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगी,
जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन वो सीपीटी वाली पोस्ट है और सीपीटी वाले में 27 मार्क्स चाहिए यूआर से, लेकिन उनके आ रहे हैं 22 मार्क्स, तो फिर उनको ना तो सीपीटी मिल पाएगी और मतलब उनके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसे कि 312 है, तो उनको मतलब ऐसा रहेगा कि वो नहीं मिल पाएगी उनको कोई भी पोस्ट, क्योंकि सीपीटी से सबसे ज़्यादा कम पीएससी की जाएगी, उनके सबसे ज़्यादा कम ही मार्क्स हैं और वो सीपीटी में भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि रैंक मित्रा वाले और किधर भी आपको नहीं मिलेगा ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैक्टर बन के सामने आएगी और आप देख सकते हैं और आप मतलब देखेंगे जब भी रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। और देखते हैं फिर होप तो अपन कर ही सकते हैं उस चीज़ के बारे में। और भी कई सारे फैक्टर हैं जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे ध्यान में इतने ही सारे फैक्टर आ रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे फैक्टर हो सकते हैं उस चीज़ में जो कि मुझे नहीं ध्यान में आ रहे हैं। हो सकता है आपको ध्यान में आ रहे हों, हो सकता है किसी और को ध्यान में आ रहे हों, ठीक है। अगर आपको कुछ ध्यान में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मिनिमम मार्क्स जो हो सकता है कि इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर आप मिनिमम मार्क्स की बात करें, मान के चलिए आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं जो भी लिखे हुए हैं, तो आप हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए, यानी कि पीए की पोस्ट आपको मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये मैंने कट ऑफ बताई है, प्रीवियस जो कट ऑफ बताई है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है और इससे कम तो कट ऑफ जाने वाली नहीं है। और ये जो कट ऑफ जो मैंने बता रहा हूँ ना इधर, तो ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाए, लेकिन जो लोग कैंडिडेट बिल्कुल ही ज़्यादा बाउंड्री पर है ना, उनके लिए ये एक थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी कट ऑफ इतनी चली जाए और वो लोग मतलब होप छोड़कर बैठे हों कि भाई अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी मतलब बिल्कुल तरीके से परेशान हो गए हैं, आगे से सीजीएल का नहीं देना है। हो सकता है कि वो लोग के जो है सिलेक्शन इस चीज़ में हो जाए, लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखेंगे जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जैसे यूआर में 310 है, ओबीसी में 307, एससी में 289, एसटी में 277 और ईडब्ल्यूएस में 306। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये एक संभावना है कि आपकी जॉब लग जाएगी पीएसए वगैरह में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कुछ आप इस वीडियो से सहमत हैं या असहमत हैं तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मतलब मेरा जिससे मतलब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।